नमस्कार फ्रेंड। रीट पात्रता परीक्षा जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं और अंतिम तिथि है वो 15 जनवरी है, जो कि नज़दीक आ चुकी है। आज 13 जनवरी है। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो अब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना है, बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं रखनी है, आपको तुरंत अपना फॉर्म भरना है। लेकिन रीट पात्रता के जो अभी तक हैं वो फॉर्म आशा के अनुरूप ही भरे गए हैं, यानी उनमें काफ़ी फॉर्म भरे गए। अब तक की जो रिपोर्ट है 10,40,000 के आसपास फॉर्म अभी तक भरे जा चुके हैं। यानी अभी तक जो है कल की जो रिपोर्ट है उसमें 10,40,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिसमें लेवल 1 के 2,62,000 के आसपास भरे जा चुके हैं और लेवल 2 के 6,95,000 के आसपास फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसका साफ मतलब है कि जो अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं और जिनका शिक्षक बनने में इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और रीट जो है वो हमारे राजस्थान की शिक्षक बनने की सबसे फेमस भर्ती है। यानी ये वो भर्ती है जो राजनीतिक यानी ऊपर तक पॉलिटिकल को हिला देती है। यानी आप अगर पीछे की रीट एग्ज़ाम देखो, चाहे 2015 का हो, चाहे 18 का हो, चाहे 21 को, यानी सीएम तक को रीट के बारे में सोचना पड़ता है। और एक बार तो ये हुआ था कि पूरी रीट 2021 में रद्द करनी पड़ी थी। यानी इतना बड़ा एग्ज़ाम कराने के बावजूद उस एग्ज़ाम को रद्द करवाना पड़ा था। तो रीट राजस्थान की एक तरह से शान है, यानी इसको कंप्लीट कराना सरकार के लिए टेढ़ी खीर है। और इसमें जो भी कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, जिसने बीएड कर रखी है, बीएसटीसी कर रखी है, वो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अब की बार जो है 15 जनवरी यानी काफ़ी 1 महीने के आसपास हो गए फॉर्म को स्टार्ट हुए, और 15 जनवरी यानी परसों ही उसकी अंतिम तिथि है। तो जिस अभ्यर्थी ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं। अब उसमें कुछ अभ्यर्थियों को कन्फ्यूजन हो रही है, कई ऐसे सवाल हैं जिससे वो कन्फ्यूज हो रहे हैं, उनका मैं अपनी तरफ से स्पष्टीकरण करना चाहूँगा। यानी अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में रहते हैं, जिसमें 2-3 सवाल ऐसे हैं, 2-3 ऐसी चीज़ है जो उन्हें कन्फ्यूज कर रही है। सबसे पहला जो है इसमें ये है कि पहले एक न्यूज़ आई थी कि इसमें संशोधन करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। संशोधन का मतलब एक बार आपने जो रीट फॉर्म भर दिया उसके बाद आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। यानी नाम में या किसी में जो भी अगर कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक आपने कर दी है तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जो सचिव है उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम तिथि के बाद, यानी 15 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म फिलअप की, उसके बाद आपको संशोधन का मौका दिया जाएगा। यानी अगर कोई आपसे गलती हो गई है, अगर आपने फॉर्म को सही नहीं भरा है तो इसमें आपको संशोधन को बिल्कुल मौका मिलेगा। मान लीजिए ई मित्र पे फॉर्म भरते हुए आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मैंने उनको सर्च किया, यूट्यूब देखा था और गूगल पे सब सर्च किया, तो इसमें संशोधन करने का भी नियम है। ये नहीं है कि आपको इसमें हर कहीं संशोधन कर सकते हैं। जैसे मैंने इनको सर्च किया तो इसमें देखा था कि संशोधन आप करने का मौका तो आपको दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं यानी आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते। जैसे आपका नाम है, यानी आपने जो नाम लिखा है अगर वो नाम गलती से गलत लिखा गया तो अभी आपको संशोधन नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आगे मान लीजिए आप इस पात्रता में पास हो जाते हो और आगे उसमें कोई दूसरा ऑप्शन होगा, लेकिन अभी आप अपने नाम में कोई संशोधन नहीं कर सकते, पिता के नाम में कोई संशोधन नहीं कर सकते, अपनी माता के नाम में कोई संशोधन नहीं कर सकते, और मोबाइल नंबर, परीक्षा का लेवल जो आपने लेवल 1 या लेवल 2 जो भी है उसमें संशोधन नहीं कर सकते। फ़ोटो और साइन, आप फ़ोटो में कोई चेंज नहीं कर सकते। आपने जो फ़ोटो लगाई है उसमें कोई चेंज, अभी इसमें संशोधन का मौका नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कभी भी संशोधन नहीं कर सकते, फ़िलहाल आपको ये संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। आप अपने साइन में भी कोई चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा और कोई जो आपकी जो अल्टरनेटिव इन्फॉर्मेशन है, अतिरिक्त जो सूचना है उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसमें डरने की भी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने इनमें कोई अगर गलती कर दी है तो आगे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा। यानी थोड़े एफिडेविट लगाना, ये लगाना, आपको आगे जब
रीट की जो एग्ज़ाम है, जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे उसके बाद मेन एग्ज़ाम भी क्लियर कर, और मान लो आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको उसमें अदर ऑप्शन, इसके लिए फिर थोड़ा लीगल आपको एडवाइस, लीगल प्रोसेस लगेगी, बाकी चेंज हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो 15 तारीख के बाद संशोधन करने का आपको मौका मिलेगा, उसमें इन चीज़ों में संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन और ये भी है, संशोधन का एक ही बार अवसर दिया जाएगा। मान लो आपको 2 या 3 दिन अगर दिया जाता है संशोधन में, और उसमें भी दोबारा अगर आप कोई गलती करते हैं तो फिर संशोधन नहीं होगा, फिर तो आगे कोई लीगल आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये जो एग्ज़ाम है इसको आप हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है। और इसमें अगर आपने पात्रता पास नहीं कर रखी है, मान लो आपने पात्रता पास नहीं कर रखी है, तो 15 जनवरी का इंतज़ार किए बिना ही फॉर्म भर देना और आप पात्रता प्राप्त कर लेना। इसके अलावा एक न्यूज़ इसमें यही है कि जिसने 2022 वाली परीक्षा दी थी और उसमें आप पात्र हो गए थे, तो आपको ये एग्ज़ाम दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई वीडियो देखा था जो एक तरह से गुमराही कर रहे थे कि 2022 में अगर आपने पात्रता पास कर रखी है और आपने अगर दूसरा एग्ज़ाम दे दिया और इसमें आप पात्र नहीं हुए तो आप वो आपकी जो ख़त्म हो जाएगी पात्रता। बिल्कुल गलत बात है। 2022 में अगर आप पात्र हो और आपने पात्रता का सर्टिफिकेट है, आप चाहे जितनी बार एग्ज़ाम दो, अगर इस एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो पाए तो पुराने वाली मार्कशीट आपकी चलेगी। और अगर आप पहले से पात्र हो 2022 में, आप सीधी ही मुख्य परीक्षा की तैयारी कीजिए, सीधी मुख्य परीक्षा, और आपको पात्रता की दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अपनी इच्छा से देना चाहते हो तो इसमें कोई बंदिश नहीं है, आप दे सकते हो। तो इसमें यही है, 27 फरवरी को एग्ज़ाम है परीक्षा, ठीक है, और संशोधन करने का आपको मौका अभी 15 जनवरी के बाद मिल जाएगा। फॉर्म के लिए मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप अब बिल्कुल भी इंतज़ार मत करना। लास्ट दिन ये टेक्निकल है, कुछ भी हो सकता है। कई बार ये सोचते हैं नहीं 15 जनवरी है अभी तो भर देंगे, नहीं, ये टेक्निकल है, नेट है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप फॉर्म तुरंत भरिए, पूरी डिटेल्स, पूरे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, अपने मार्कशीट में नाम चेक कीजिए, सारे में अपने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड में नाम चेक कीजिए, साइन को चेक कीजिए। क्योंकि फॉर्म संशोधन का इंतज़ार नहीं करना। आप अभी अगर फॉर्म भर रहे हैं तो हर चीज़ को ई मित्र पे क्या होता है, जब आप फॉर्म भरते हो तो ई मित्र वाले आप खुद एक बार उसको देखना, देखते वक्त बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, हर स्पेलिंग आपको मिलानी है, और उसके बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तब सबमिट करना है। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप पात्रता परीक्षा के लिए फॉर्म भर दीजिए, जल्दी 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होगा, और मैं ये चाहता हूँ, ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि सारे आप पात्र हो जाएं और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतनी न्यूज़ थी, और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।